আমাদের সবাইকে শুভ নববর্ষের आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा। हमारा संगीत चैनल संगीत आंगन में आप सभी को स्वागत है। आज के विषय है राग बिलावल। राग बिलावल अपना राग बिलावल थाट से उत्पन्न एक राग है, इसीलिए इसे आश्रय राग भी कहते हैं। राग बिलावल के आरोह अवरोह। सा रे ग म प नि ध नि सा सा नि ध प म ग म रे सा। गौर कीजिए, हमने ऐसे नहीं किए सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ऐसे नहीं, कैसे? सा रे ग म प नि ध नि सा सा नि ध प म ग म रे सा। क्यों? तो राग के डेफिनेशन को समझ लीजिए। राग की परिभाषा हमारे शास्त्र में कुछ इस तरह दिया गया है। यो यंग ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जन चित्तांगम सराग कथित बुधव। तो ध्वनि जो है इसके विशेष रूप से स्वर और वर्ण में विभूषित करके रंजन करना, उसे पंडित गण राग कहते हैं। तो राग शब्द जो है ये रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंग करना, कलरिंग। तो जिस तरह हम पेंटिंग करते हैं, हमारा बहुत कलर की जरूरत होता है, हमारा पेंटिंग बॉक्स में 12 कलर्स होते हैं, उसी तरह हमारा स्वर ग्राम में भी 12 कलर है, 12 सुर है, जिसमें से मूल सुर 7 है और उसको शैडो 5 होता है। इस तरह 12 सुर होता है। तो हमारा स्वर ग्राम में क्या क्या होता है ना? सरज, रेशव, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सारे गामा पाधा निशा 7 जो है स्वर है। और रेशव गंधार के 2 कोमल, एक रेशव के कोमल, गंधार के कोमल, मध्यम के तीव्र, धैवत के 1 कोमल और निषाद के 1 कोमल, इस तरह और 5 शैडो हम पाते हैं। तो इससे कंप्लीट 7 5 12 होता है। और इसको और अति सूक्ष्म कलरिंग करने के लिए हमें श्रुति को सहारा लेना होता है, जो 22 श्रुति है। तो किस तरह करेंगे ना? सरज में अब देखिए 22 श्रुति को अवस्थान कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। शास्त्र कहता है कि चतुश्चैव सरज मध्यम पंचम दे दे गंधार निषाद 30 चैव रेशव धैवत। तो 4 करके सरज को, मध्यम को और पंचम को श्रुति है, गंधार और निषाद के 2 करके श्रुति है, और रेशव धैवत के 3 श्रुति है। ये श्रुति को हम राग में लेते हैं, रंग करते हैं, इसीलिए उसे राग कहा जाता है। सराग कथितो बुधव, इसीलिए उसे राग कहा जाता है। तो राग बिलावल की आरोह अवरोह किस तरह होगा, इसको देखिए। हम श्रुति को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरज में हम मंदा और कुमुदवर्ती को लेते हैं, रेशम में दयावती श्रुति को लेते हैं, गंधार में रौद्री को लेते हैं। उसी तरह मध्यम में मध्यम की श्रुति जो है यहाँ पे इस्तेमाल वाला मार्जनी बहुत मार्जित रूप से लिया जाता है। और पंचम अलापिनी से है, धैवत रोबिनी, निषाद उग्र और आरोह में इसका शोभिनी। कैसे होता है देखिए। सा रे ग म प नि ध
प्रत्यक्ष है, 12 सुर हम हारमोनियम पर प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं, पर श्रुति जो है ये परोक्ष क्रिया के द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। परोक्ष क्रिया ये मीर से, कण स्वर से, गमक से और गिटगिरी से लिया जाता है। सुर और श्रुति के भेद में बहुत अच्छा एक वर्णन आता है सर्प की तरह, कि सर्प जो है, सांप जो है, ये जब कुंडली मार करके बैठता है तो पूरे सांप कुंडली के अंदर होता है, और सांप जब गतिमान होता है तो पूरे कुंडली सर्प के अंदर होता है। तो सुर और श्रुति के बस यही भेद है। अब इसको समझ दीजिए, इसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि हमारे मुनि ऋषियों ने, हमारे पूर्वंश जो भारतीय थे, जो इसको ढूंढे हैं, रचना किए हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से किए हैं, और इस बारीकी को समझने के लिए उन्होंने श्रुति के नामकरण में रहस्य को छुपा दिए हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले सरच को मंदा और कुमुदवर्ती। तो मंदा मंद है और कुमुदवर्ती कमल के फूल, जो कीचड़ से पानी के ऊपरी सतह पे फूल आता है। तो किस तरह लिया जाता है? देखिए, स दयावती, रे गंधार, सा रे गा मा पा, गंधार रौद्री, मध्यम मार्जनी था और पंचम अलापिनी। तो सा रे गा मा पा। अब निषाद पे जब हम आते हैं तो उग्रा यानी अंतिम श्रुति को लेंगे, और धैवत पे रोबिनी, फिर अब रो में रम्या को लेंगे। तो कैसे होगा? स रे गा मा पा नि धा नि सा, सा नि धा पा, मा ग मा रे सा। ये हुआ राग बिलावल को आरोह और अवरोह। ये राग संपूर्ण जाति के हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सातों स्वर लगता है, संपूर्ण जाति के होने से। इसका ठाट बिलावल होने से ये सारा स्वर शुद्ध है। अब देखिए, इस राग में वादी स्वर जो है गंधार है और संवादी निषाद है। तो स्वर ग्राम में राग को इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको सुर को 4 हिस्सा में, 5 हिस्सा में आइडेंटिटी करते हैं। कैसे? वादी स्वर यानी जो उस राग में इस्तेमाल होने वाला सबसे अधिक स्वर, संवादी यानी वादी के वादी, यानी और वादी अगर राजा है तो ये मंत्री स्थान पे है। उसके बाद अनुवादी, बाकी स्वर जो लगता है ये अनुवादी कहा जाता है। विवादी जो राग में नहीं लगता है पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा और एक स्वर है जिसे कुवादी कहते हैं, यानी जो स्वर आकर के राग को रूप को नष्ट कर दे रहे हैं उसे हम कुवादी कहते हैं। तो ये मूल 5 प्रकार की स्वर हम राग में पाते हैं। इसका गति वक्र है। अब वादी और संवादी पे ये वक्र कैसे होता है? देखिए, सा रे गा मा पा नि धा नि सा, सा नि धा पा, मा ग मा रे सा। इस राग पे 3 ताल पे आधारित एक बंदिश का स्थाई बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। सुनंदन लागे आज सवेरा, सुनंदन लागे आज सवेरा, बोलत पंछी हिलत नदिया, बोलत पंछी हिलत नदिया, झनन झनन पवन चलत तरपत मोरा जियर, सुनंदन लागे
धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तीन तीन ता टेटे धिन धिन धा। तो हम कैसे पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे? तो इसको हम अष्टम मात्रा से, 7 मात्रा बाद देकर अष्टम से पकड़ेंगे। 9 मात्रा में जो फाक है, तो कैसे देखिए, धा धिन धिन धा धिन धिन, सुनंदन लागे आज सवेरा, सुनंदन लागे आज सवेरा, बोलत पंछी हिलत नदिया, बोलत पंछी हिलत नदिया, झनन झनन पवन चलत तरपत मोरा जियरा, सुनंदन लागे आज सवेरा। इसका नोटेशन स सा दा पा मा रे मा ग स रे सा 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 दा पा मा ग रे मा ग स रे सा सा ग म पा नि सा सा दा पा ग म रे सा सा ग म पा नि सा सा दा पा ग म रे सा, धा धा पा पा सा 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 रे रे ग ग ग पा पा म ग म रे सा रे सा, धा धा पा पा सा 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 रे रे ग ग ग पा पा म ग म रे सा रे सा, सुनंदन लागे आज सवेरा, सुनंदन लागे आज सवेरा, बोलत पंछी हिलत नदिया, बोलत पंछी हिलत नदिया, झनन झनन पवन चलत तरपत मोरा जियरा, सुनंदन लागे आज सवेरा। तो आरोह अवरोह के साथ बंदिश का स्थाई फिर से एक बार। सुनंदन लागे आज सवेरा, सुनंदन लागे आज सवेरा, बोलत पंछी हिलत नदिया, बोलत पंछी हिलत नदिया, झनन झनन पवन चलत तरपत मोरा जियरा, सुनंदन लागे आज सवेरा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।